नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 16 अक्टूबर सोमवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसमें 50,000 रुपए से अधिक नकदी राशि कोई भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं लेकर जा सकता। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में भी इसको लेकर आम व्यक्ति की परेशानी बढ़ गई है। 50,000 रुपए की राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है, जबकि आम व्यक्ति को छोटी छोटी आवश्यकता या कार्य के लिए राशि की जरूरत होती है। इन दिनों शादी विवाह, छोटे मोटे लेन देन, खेती बाड़ी में खाद, बीज, डीजल, चुगाई और अन्य छोटे मोटे कार्य को लेकर व्यक्ति को राशि व्यापारी, दुकानदार या बैंक आदि से लेकर आनी ही होती है। इस बीच पुलिस की जांच में यदि किसी व्यक्ति के पास 50,000 रुपए की राशि लेकर इधर उधर जाना हो तो वो परेशानी का कारण बन सकता है, लेकिन इससे व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। इससे राज्य के कई हिस्सों में व्यापारी संगठनों ने इसकी शिकायत तक की है। राशि जब्त होने पर चुनाव आचार संहिता प्रभारी जिला परिषद सीईओ श्रीगंगानगर के समक्ष अपील की जा सकती है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के आसपास सोमवार अल सुबह हुई बारिश से यहां से गए सालासर पैदल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पैदल यात्रियों का ये संघ रविवार को पहले नवरात्रि पर रवाना हुआ था। इनमें अधिकतर ने लालगढ़ जाटान के पास रात्रि को विश्राम के लिए पड़ाव डाला था। रात्रि जागरण के बाद सभी श्रद्धालु विश्राम कर रहे थे कि तड़के 3 बजे अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। अचानक हुई बारिश से सभी श्रद्धालु हड़बड़ी में उठे और अपना बिस्तर समेटने लगे। श्रद्धालुओं ने बताया कि बारिश होते ही संघ प्रधानों ने सभी श्रद्धालुओं को निर्देश दिए कि वे अपने अपने बिस्तर समेटकर ट्रॉलियों में रख दें और यात्रा को प्रारंभ कर दें। वैसे भी सुबह 4 बजे के बाद ये सभी श्रद्धालु फ्रेश होकर आगे की यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। श्रीगंगानगर में स्कूलों का टाइम सोमवार से बदल गया है। ये समय का बदलाव 1 अक्टूबर से होना था, लेकिन मौसम में अभी गर्मी के असर को देखते हुए इसे 15 अक्टूबर किया गया। सोमवार से स्कूल सुबह 10 बजे लगे और शाम के 4 बजे तक चले। शिक्षकों ने बताया कि सोमवार को दिन की शुरुआत पिछले दिनों के मुकाबले कुछ अलग थी। सामान्य रूप से शिक्षक सुबह 5 बजे उठकर 7 बजे तक हर हालत में स्कूल पहुंच जाते थे, लेकिन सोमवार को उन्होंने कुछ आसान तरीके से अपनी दिनचर्या निर्धारित की। सुबह 10 बजे स्कूल तक पहुंचे। श्रीगंगानगर में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रभावी आचार संहिता को सख्ती से लागू करवाने के दावे हवा में उड़ रहे हैं। जिन दावेदारों को अभी तक टिकट आवंटन नहीं हुआ है, उनके नाम के पोस्टर लगी गाड़ियां शहर में दंदनाती दौड़ती नजर आ रही हैं। टिकट के दावेदार धार्मिक आयोजनों और रामलीलाओं में सार्वजनिक रूप से वोट मांग रहे हैं। आचार संहिता के तहत अगर प्रत्याशी किसी कार्यक्रम में जाकर वोट मांगता है तो उस कार्यक्रम का तमाम खर्च प्रत्याशी के खाते में गिना जाएगा, लेकिन यहाँ सब कुछ राम भरोसे ही है। शहर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम रामलीलाओं में टिकट के दावेदार और प्रत्याशी बतौर अतिथि बनकर पहुंचते हैं। अपने अभिवादन के बाद लोगों की सेवा करने और आगे भी करते रहने का जुमला सुनाकर वोट मांगते हैं, जबकि धार्मिक कार्यक्रम में ऐसा करने पर आचार संहिता का उल्लंघन माना जाता है। श्रीगंगानगर जेल विभाग के महानिदेशक आईपीएस अधिकारी भूपेंद्र दत्त ने जयपुर मुख्यालय से वीसी के जरिए प्रदेशों की जेलों के अधीक्षकों से चर्चा की। श्रीगंगानगर केंद्रीय कारागृह से अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक शर्मा ने भाग लिया। जेल डीजी ने बंदियों की सुविधाओं और जेल की सुरक्षा को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। गुजरात से मिलावटी घी श्रीगंगानगर की फर्म विशाल एंटरप्राइजेज के पास आना था। जैसलमेर की सांगड़ पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान निजी बस से बरामद मिलावटी घी श्रीगंगानगर की फर्म विशाल एंटरप्राइजेज के पास सप्लाई होना था। ये खुलासा पुलिस की प्रारंभिक जांच पड़ताल में सामने आया है। सांगड़ पुलिस थाना प्रभारी माणक राम बिश्नोई ने बताया कि चुनाव को लेकर इलाके में चेक पोस्ट पर सभी वाहनों को चेक किया जा रहा था। इसी दौरान बाड़मेर से श्रीगंगानगर जा रहे निजी बस को रोककर तलाशी ली तो उसमें 139 कार्टन घी मिला। घी के मिलावटी होने के संदेह में मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाया गया। एफएसओ ने घी का सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिया और घी के 139 कार्टन सीज करके पुलिस के सुपुर्द कर दिए। श्रीगंगानगर शहर में सोमवार सुबह हुई बरसात का असर सड़कों पर पसरे कीचड़ के रूप में सामने आया। शहर की प्रमुख सड़कों पर ज्यादा जल भराव तो नहीं हुआ, लेकिन सुखाड़े सर्किल के आसपास के इलाकों में सुबह कुछ पानी का भराव दिखाई दिया। इसके आगे के इलाकों में सड़कों किनारे कीचड़ दिखाई दिया। बिजली और पानी सप्लाई पर भी इसका असर पड़ा। बरसात का असर बिजली सप्लाई पर पड़ा। सुबह बरसात शुरू होने के साथ ही बिजली सप्लाई काट दी गई। इससे शहर के बड़े इलाके में अंधेरा हो गया। बिजली सप्लाई डिस्टर्ब होने से कामकाजी महिलाओं को खूब परेशानी का सामना करना पड़ा। अंधेरे में उन्हें अपने रूटीन के कामकाज में दिक्कत आई।
शहर के रामलीला मैदान में हो रही रामलीला में बरसात से व्यवधान पड़ा। सुबह बरसात के बाद रामलीला पंडाल बिखर गया। यहां लगे सोफों पर बरसात का पानी गिरने से ये भीग गए। मैदान परिसर में काफी इलाका दलदली हो गया। रामलीला के सेवादार राज जनवेजा ने बताया कि सुबह से रामलीला स्थल पर पहुंचकर व्यवस्था सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। शाम को रामलीला का आयोजन करवाया जाना है, उससे पहले हालात सुधार लिए जाएंगे। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी में महासचिव राजवंत कौर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे सच्चे सिपाही की तरह पार्टी के साथ रहें। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की फिर से सरकार बनने जा रही है। ये सरकार आप सभी की ही सरकार होगी। हाईकमान जिसे भी टिकट दे उसे भारी मतों से चुनाव जीतने का लक्ष्य लेकर चलें। वो जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में विभिन्न समाजों, संगठनों, संस्थाओं और कांग्रेस जनों से पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के बारे में विचार विमर्श फीडबैक ले रही थी। एआईसीसी द्वारा श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त ऑब्जर्वर पंजाब के वरिष्ठ नेता गुरपाल सिंह भी बैठक में उपस्थित रहे। गसिंगपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। ये फ्लैग मार्च पुलिस थानों से शुरू हुआ और बस स्टैंड, पदमपुर मार्ग, गोल बाजार, धान मंडी, लाल चौक, रायसी नगर मार्ग से होकर गुजरा। थाना प्रभारी सुभाष बिश्नोई ने बताया कि उच्च अधिकारियों ने चुनावों के मद्देनजर फ्लैग मार्च निकालने के आदेश दिए थे। उनकी पालना करते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है। गसिंगपुर क्षेत्र में आज सुबह आए तेज तूफान और बारिश के कारण खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उधर गांव थानदेवाला में बनी पानी की टंकी के पास पेड़ पर अचानक बिजली गिर पड़ी, जिससे पेड़ पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। किसानों ने बताया कि नरमा कपास की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए रायसी नगर में स्कूली छात्र छात्राओं ने मतदाता जागरूकता विशाल रैली निकाली। रैली को मिनी सचिवालय से एसडीएम भारती फूल फकर, सहायक निर्वाचन अधिकारी सीता शर्मा और तहसीलदार जितेंद्र सिंह सिहर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर नगरपालिका के सहायक अभियंता मेजर सिंह, सीबीईओ अनिता गुम्बर, सहायक विकास अधिकारी दलजीत सिंह हुंदल और विभिन्न विद्यालयों के अध्यापक अध्यापिकाएं मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा अर्धवार्षिक महोत्सव असुचंड मेला महोत्सव विनोबा बस्ती स्थित झूलेलाल मंदिर में धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत इष्ट देवता श्री झूलेलाल के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। झूलेलाल बहराणा मंडली तथा सिंधी महिला मंडल ने भजनों द्वारा अद्भुत समा बांधा। अध्यक्ष रमेश मुलवानी ने बताया कि इस मौके पर पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय दौलत राम को समर्पित रूफटॉप सोलर पैनल का लोकार्पण विधायक राजकुमार गौड़ और समाज के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा किया गया। रायसी नगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगीचा के विद्यार्थियों द्वारा गांव बगीचा में विधानसभा चुनाव के अंतर्गत मतदाता जागरूकता अभियान के तहत प्रभात रैली निकाली गई। इसमें कार्यवाहक प्रधानाचार्य मनीष कुमार, स्वीप प्रभारी धर्मवीर, वरिष्ठ अध्यापक मुखराम, सजीव कुमार, रामकिशन अध्यापक राजकुमार, वंदना कच्छावात, जय किशन, बीएलओ पवन कुमार, पंचायत शिक्षक देवीदत्त और दिलीप कुमार उपस्थित रहे। श्रीकरणपुर में मतदाता जागरूकता अभियान में जागरूकता रैली को निर्वाचन पदाधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी और प्रधानाचार्य रेणु चौहान ने रवाना किया। स्वीप प्रभारी राजकुमार नागपाल ने बताया कि रैली में राजकीय महाविद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय और एनसीसी के कैडेट ने भाग लिया। श्रीगंगानगर में अग्रवाल ट्रस्ट द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती एवं नवरात्रा पर्व के उपलक्ष्य में निःशुल्क नेत्र, दंत जांच और लेंस प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन किया गया। बालाजी धाम के समीप स्थित अग्रवाल ट्रस्ट में शिविर में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा के समक्ष मुख्य अतिथि घनश्याम कंसल तथा ट्रस्ट अध्यक्ष अग्र डॉक्टर आरसी जिंदल ने दीप प्रज्वलित किया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव जिंदल, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर देशबंधु गुप्ता, डॉक्टर दीक्षा गिजवानी, डॉक्टर ओम प्रकाश बंसल और सुरेंद्र डेंटल कॉलेज की टीम ने सेवाएं दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।